नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। रूस यूक्रेन की जंग को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों रूसी सेना ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र पर जमीनी हमले किए। यूक्रेन के गवर्नर ने बताया था कि इस जमीनी हमले के बाद से यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एएफपी को बताया है कि यह हमला व्यापक हमले की पहली लहर हो सकती है। गवर्नर ओलेग सिनेगुवोव ने कहा है कि हमले के 1 सप्ताह के बाद कुल 9,907 लोगों को निकाला गया है। सभी लोग रूसी सैनिकों से बचकर भाग रहे थे। बता दें कि रूसी सेना उत्तर पूर्वी सीमा पर 5 से 10 किलोमीटर तक सीमा पार कर चुकी है। रूसी सेना ने 9 से 15 मई के बीच 278 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, जो 2022 के अंत के बाद से उनकी सबसे बड़ी बढ़त है। बीते दिनों चीन की यात्रा के दौरान इस हमले के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह यूक्रेन द्वारा रूसी सीमा क्षेत्रों पर की जा रही गोलीबारी का जवाब था। पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की ने आक्रमण में रूस की बढ़त को कम करने को आका है। इस शहर को छोड़कर कई लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं जो अभी भी इस शहर में हैं। इनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समाज सेवा करने वाले लोग और आम लोग भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि रूसी सैनिक उन्हें मार देंगे। इनका प्रयास है कि इन लोगों को यहां से निकाला जाए। कुछ सप्ताह पहले रूसी सैन्य बल तेजी से खार्किव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहां तैनात किए सैन्य बलों की मदद से ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन धीरे धीरे रूस के आक्रमण को रोक पा रहा है। हालांकि उत्तरी दिशा की तरफ से खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लिप्तसी अभी भी रूस के निशाने पर है। इस युद्ध में आत्मघाती ड्रोन सबसे भीषण हथियार के रूप में सामने आए हैं। लिप्तसी में यूक्रेन सैन्य बलों की यूनिट भी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करती है। इस यूनिट ने अपना नाम चर्चित टीवी सीरीज के नाम पर पीकी ब्लाइंडर्स रखा है। इस यूनिट का नेतृत्व कर रहे ओलेक्जेंडर कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपने इलाके की रखवाली शॉटगन की मदद से और नागरिक पोशाक पहनकर की। वह कहते हैं कि यह सब हिट टीवी शो पीकी ब्लाइंडर्स के किसी दृश्य जैसा ही था, लेकिन अब वे स्वयंसेवकों की कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है। अब इस यूनिट को युद्ध का अनुभव है और पश्चिम के सैन्य विशेषज्ञों ने इस टीम को प्रशिक्षण दिया है। अब ये यूनिट हाई टेक पीकी ब्लाइंडर्स है, जिसके पास बड़े पैमाने पर निर्मित सस्ते ड्रोन हैं। फिर भी इस टीम ने अपना नाम अभी वही रखा है। पिछले कुछ सप्ताह से ओलेक्जेंडर अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां अब उन्हें छुपने के लिए खंदक खोदी है। उसके कुछ दूरी पर ही वो अपने खेतों में काम किया करते थे। जिन पेड़ों की कतार के पीछे छुपे अपने खेत में वे कभी स्ट्रॉबेरी उगाया करते थे, वहां अब वो बम लगा रहे हैं। यही हाल यूक्रेन में जगह जगह पर है। यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी यूक्रेन इस जंग में हावी है। जब पीकी ब्लाइंडर्स टीम किसी नए निशाने को पहचान लेती है, वहां घातक हमला करने से पहले ही उनके ड्रोन के सिग्नल बाधित हो जाते हैं। इस तरह ये टीम एक दिन में 4 से 5 ड्रोन इस तरह गंवा देती है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि खार्किव शहर पर कब्जा करना रूस की योजना का हिस्सा नहीं था। गवर्नर सिनेगुवोव को यकीन है कि अंत में रूस की सेना को बॉर्डर के उस पार तक खदेड़ दिया जाएगा। रूसी सेना 2022 में सीमा के उस पार ही थी। हालांकि वो कहते हैं इलाके को छुड़ाना आधा ही युद्ध है, बाकी आधा उस पर नियंत्रण बनाए रखना है। खार्किव क्षेत्र में रूस के नए आक्रमण ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या कभी यूक्रेन इस युद्ध को जीत पाएगा।
इस आक्रमण ने यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन की खामियों और यूक्रेन के अपने सैन्य बलों जिन पर भारी दबाव है, हथियार कम है और संख्या कम है, उनकी थकान को सामने ला दिया है। अगर यूक्रेन इस ताज़ा तूफान का सामना कर भी लेता है, तब भी वह 13,000 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर अपनी जमीन भी गंवा रहा है। यूक्रेन रूस की ताज़ा तरीन युद्ध मशीन का मुकाबला करने में भी असमर्थ रहा। रूस ने नए सैनिक भर्ती किए हैं और फिर से हथियार हासिल करने की अपनी क्षमता को मजबूत किया है। यूक्रेन को लगता है कि इसकी अधिकतर जिम्मेदारी उसके सहयोगियों की इच्छा शक्ति पर है। इसी सप्ताह पश्चिम से मिल रहे सीमित सहयोग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अपने सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह डरते हैं कि कहीं रूस युद्ध न हार जाए और यूक्रेन सिर्फ इसी तरह से युद्ध जीते कि रूस युद्ध न हारे। यूक्रेन ने हाल ही में अमेरिका से मिलने वाले हथियारों में हुई देरी का भी हवाला दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के भीतर लोग अब ये मानने लगे हैं कि सिर्फ सैन्य तरीके से यूक्रेन से युद्ध नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन के सांसद ओलेक्सेंदर मेरजको मानते हैं कि यूक्रेन को इस युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वह कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा खून बह रहा है, हमारे आधे पावर ग्रिड को नष्ट कर दिया गया है, अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो गया है, हम अपने लोगों को गंवा रहे हैं और हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि साल भर के भीतर हमें वो हथियार मिल जाएंगे जिनकी हमें जरूरत है। मेरजोको को इस बात पर विश्वास नहीं है कि पुतिन के साथ कभी शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि वो संघर्ष विराम के लिए वार्ता की संभावना को खारिज नहीं करते हैं। वो यूक्रेन का बंटवारा तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को भी मानेंगे कि गंवाई गई जमीन को वापस हासिल करना अब आसान नहीं होगा। वो अपने देश के बारे में कहते हैं कि यूक्रेन थक गया है, गुस्से में है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी यूक्रेन में रहने वाले लोगों को है। यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस ने हमले किए हैं, वहां के लोग बेहद मजबूर और परेशान हैं। वो यहाँ पर करीब 40 से 50 सालों से रह रहे हैं। अब उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। इस बात का उन्हें गम भी है और दर्द भी। वो हमेशा यही सोचते हैं कि काश ये युद्ध होता ही नहीं, और जो ये युद्ध शुरू हुआ है तो इसे अब समाप्त हो जाना चाहिए।